नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव। 2024 ओलंपिक का समापन हो गया है। भारत ने पहली बार 1900 में पेरिस में ही ओलंपिक का शुरुआत किया था, हिस्सा लिया था। अभी तक हॉकी में गोल्ड मेडल भारत को मिला है 8, आज़ादी के बाद मिला 5। 1980 में लास्ट गोल्ड मेडल हॉकी में प्राप्त हुआ, मेंस हॉकी में। उसके बाद 2008 में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल मिला अभिनव बिंद्रा जी को, और 2021 में नीरज चोपड़ा जी को। अब बात ये आती है कि छोटे छोटे देश भी 2024 का पेरिस ओलंपिक में देखें तो केन्या और उगांडा जैसे देश गोल्ड मेडल लेके आते हैं। उगांडा 1 लेके आता है और केन्या 4 गोल्ड मेडल लेके आता है, और भारत को 1 भी गोल्ड मेडल हाथ में लगता है। हमारे गोल्ड मेडल तालिका में, लिस्ट में, सूची में हम कहीं नहीं होते हैं। और आदरणीय पीटी उषा जी, जिनको उड़न परी भी कहा जाता है, वो रेस में 4थे स्थान पे थी। अब क्या बात है कि मेडल नहीं आता, व्यक्तिगत मेडल नहीं आता। अगर हम कंपेयर करें 2024 में पेरिस ओलंपिक में, तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाला देश अमेरिका है, और अमेरिकी डॉलर 950 रुपये एक मेडल का कीमत है। तो क्या हम इसको इस तरह माने कि हमारे खेल में पॉलिटिक्स है, या खिलाड़ियों में कोई कमी है, उन खिलाड़ियों में उस हद तक जुनून नहीं है जो होना चाहिए? हर समय सरकार को ही दोष देना ठीक नहीं है। रही बात अच्छे कोच, पैसे खर्च करने की बात, फैसिलिटीज की बात, तो अभी तो जो 2024 पेरिस ओलंपिक हुआ है, अरशद नदीम जी ने पाकिस्तान का मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। एक बड़ी अच्छी वाकया भी हुआ है कि वो नीरज चोपड़ा जी की मांग कर रही हैं कि भाई पाकिस्तान का ये अरशद नईम भी हमारा बेटा है। क्रिकेट में होने वाले हार जीत में तो टीवी तोड़ दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब पता है आपको, उस पर चर्चा क्या करें। इसमें इस तरह की बात नहीं है। क्या हो सकता है ये आप समझ सकते हैं, क्यों हो सकता है ये भी समझ सकते हैं आप। तो खिलाड़ियों का भी दोष हम मांगे, वो इस जुनून तक नहीं जा पा रहे हैं, इस हद तक नहीं जा पा रहे, इस हद तक सोच नहीं पा रहे हैं। अरशद नदीम का अगर एक उदाहरण लें तो एकदम गरीब घर का बच्चा, एक गांव का बच्चा, सिर्फ खेल में इसलिए जाता है कि उसकी एक सरकारी नौकरी हो जाएगी, उसके बाद ऑप्शन नहीं होता, और बिना सुविधा का प्रैक्टिस करता है। और जेवलिन थ्रो का भी उसके पास कोई
साधन नहीं है। नीरज चोपड़ा उनके वकालत करते हैं कि भाई जी उनको स्पॉन्सर मिलना चाहिए, फैसिलिटीज मिलना चाहिए, और वो अरशद नदीम इतना मेहनत करके एक गोल्ड लेकर आता है। तुम क्या कहें, क्रेडिट किसको? पाकिस्तान सरकार को तो दे नहीं सकते, ना ही पाकिस्तान सरकार का कोई हाथ है इस गोल्ड में। तो हर समय सिर्फ सरकार ही दोषी नहीं है, हमारे खिलाड़ी को भी मेहनत करना पड़ेगा। दूसरे वीडियो में मैंने फोगाट जी के बारे में बताया कि कितनी मेहनत की और किस परिस्थिति में उन्होंने अपना खेल का बेहतरीन प्रदर्शन दिया। अब बात ये आती है कि जो 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से ओलंपिक नहीं होता है, 1940 से 44 तक, फिर ओलंपिक होता है 48 में, और हम गोल्ड मेडल जीतते हैं हॉकी में। मेडल कोई भी हो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, बहुत गौरव की बात है, सीना चौड़ा होता है हिंदुस्तानी होने के नाते। अब मन्नू भास्कर जी ने व्यक्तिगत 2 मेडल जीते, उनकी चर्चा होनी चाहिए और उनको प्रोत्साहन देनी चाहिए। अब बात ये आती है कि हम हर समय, हर 4 साल बाद ओलंपिक होता है और हम बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। और 171 लोग की टीम जाती है पेरिस। शुरुआत 10 लोगों से हुआ था, 10 लोगों की टीम गई थी 1900 में पेरिस। सरकार दिल खोल के खर्चा कर रही है, ऐसा नहीं है, कर रही। तो कहीं ना कहीं सोचने की बात है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि खेल में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, खेल में क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। हमारा मेडल पेरिस में मिलता है और हिंदुस्तान में आते आते वो अलग अलग स्टेट का हो जाता है, अलग अलग जाति का हो जाता है। भाई खिलाड़ी हमारे देश के लिए खेल रहा है, हम सबका खिलाड़ी है। हमें इस बात पे भी सोचना है कि अगला ओलंपिक में हमारी भागीदारी ज़्यादा हो, मेडल में भी हो, गोल्ड मेडल में भी हो। तो ये था मेरे तरफ से एक संक्षिप्त विवरण। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।